हूँ प्रतीक्षा और आज के इस वीडियो में हम किस बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे वीआईटी के कैंपसेस के बारे में। यार देखो, वीआईटी वेल्लोर ने वीआईटी ट्रिपल ई के रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए हैं। अब ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि कैंपस वाइज वीआईटीज कैसे हैं। अगेन उनका डेटा जानेंगे, हम प्लेसमेंट्स के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ ट्रू आरओआई के बारे में भी बात करेंगे। आपने जो फीस दी है और जो आपकी प्लेसमेंट्स आएंगी, जो आपको जॉब मिलेगी 4-5 साल बाद, वो वर्थ इट है नहीं है, आपको किस केस में वीआईटीज जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, सारी की सारी बातें हम इसी वीडियो में करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बिना देर के आओ शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो वीआईटीज के जो सारे कैंपसेस हैं, 4 कैंपस हैं। सबसे जो जाना माना कैंपस है जहां अगर कोई वीआईटी चूज कर रहा है तो वो क्यों चूज करता है, क्योंकि उसको वीआईटी वेल्लोर जाना होता है। ये इनका मेन कैंपस है। अब अगर मैं बात करूं बाकी कैंपसेस की, तो चेन्नई है, अमरावती है और भोपाल है। भोपाल एकदम ऐसे सिटी में नहीं है, थोड़ा सा भोपाल से दूर है लेकिन है। बात करूं अगर मैं वेल्लोर की, अगेन मैंने बताया मेन कैंपस है, 1984 का स्टैब्लिशमेंट है। एनआईआरएफ की रैंकिंग उठा के देखेंगे, आपको वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस में वीआईटी वेल्लोर मिल जाएगा। अगेन 4000 टोटल सीट्स हैं, लेकिन इसमें जो कोर सीएससी ब्रांच की सीट्स हैं वो कितनी हैं? 1620 सीट्स हैं। तो इन जनरल आप देखेंगे तो बैच साइज काफ़ी बड़ा है, तो मतलब अमंग बैच ही कंपटीशन जो है काफ़ी ज़्यादा रहता है। अगेन चेन्नई की बात करूं, 2010 का जो है स्टैब्लिशमेंट है, 192 एकर्स का बड़ा सा कैंपस है। 3500 टोटल सीट्स हैं, उसमें से 960 जो है कोर सीएससी की सीट्स हैं। इन दोनों की अगर मैं बात करूं तो ये नए कैंपसेस अभी 2017 में डेवलप हुए हैं। अभी कैंपस ग्रो हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। बाकी यहाँ पे ब्रांचेस हैं, अमरावती में सीएससी, ब्लॉकचेन जैसी, तो ये टेक ब्रांचेस भी हैं। तो ये हो गए इन चारों ब्रांचेस के बारे में, चारों जो कैंपसेस हैं वो। तो आपको हर साल करीब 12,000 स्टूडेंट्स इन कैंपस ही मिलेंगे जिनसे आपको compete करना होता है व्हेन इट कम्स टू प्लेसमेंट्स। क्योंकि सीट्स तो बढ़ गई हैं लेकिन प्लेसमेंट के लिए जो कंपनीज आती हैं वो अभी भी उतनी ही हैं, करीब 1100 के करीब हैं। अब बात कर लेते हैं कैटेगरी सिस्टम की। तो यार देखो, 1000 रैंक और 25,000 रैंक अगर आपकी आई है, एक बच्चा है जिसकी 1000 रैंक है, एक बच्चा है जिसकी 25,000 रैंक है, दोनों ही यहाँ पे पढ़ सकते हैं, उसी ब्रांच में पढ़ सकते हैं। बाइफर्केशन कैसे होता है? जिसकी 1000 रैंक आई है वो कम फीस देगा, जिसकी 25,000 रैंक आई है वो ज्यादा फीस देगा। इस तरीके से इनका बाइफर्केशन होता है कि अगर आप कैटेगरी 1 में आते हैं, मतलब आपकी रैंक जो है वो बहुत कम आई है, तो आपकी फीस जो है वो बहुत कम लगेगी। जैसे रैंक बढ़ती जाएगी वैसे ही फीस जो है वो बढ़ती जाएगी। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे की अच्छी रैंक आई है तो उसको 3 लाख 32,000 फीस देनी पड़ेगी। वेयर जैसे आप कैटेगरी 2 में आएंगे तो 1 लाख बढ़ जाएगा, ऐसी कैटेगरी 3 में आएंगे तो और पैसे बढ़ जाएंगे। तो इस हिसाब से जो है इनका बाइफर्केशन होता है, किसका? फीस का, रैंक के हिसाब से। ऑलराइट, अब हम बात कर लेते हैं कि थोड़ी सी मैथ्स लगा लेते हैं किस चीज़ की, प्लेसमेंट्स की, मीडियन सैलरी की, कि क्या आपको मिलने वाला है। तो आपको यहाँ से आइडिया लग जाएगा थोड़ा थोड़ा कि आरओआई जो है कैसा रहने वाला है। तो यार देखो, अगर मैं पुरानी बात करूं तो पहले यहाँ पे हर साल 6000 ग्रेजुएट्स निकलते थे, लेकिन अब इसी वीआईटी से हर साल 12,000 से ज़्यादा ग्रेजुएट्स निकलते हैं। बैच साइज इन्होंने ऑफकोर्स डबल कर दिया है। लेकिन अगर मैं बात करूं कंपनीज की, अगेन मैंने बताया 1000 से 1100 कंपनीज ही अभी भी विजिट करती हैं, तो वो जो है स्केल अप नहीं हुआ है। अगेन मीडियन सैलरी की अगर बात की जाए तो पहले जो एनआईआरएफ मीडियन सैलरी दिखाता था वो 9 LPA था, जो अब ड्रॉप होके 6 LPA तक आ चुकी है। मतलब एक्चुअल जो सैलरी थी वो अब 6 LPA दिखाने लगी है। प्लेसमेंट का जो परसेंटेज था वो कम हो गया है, वो सिर्फ 59% तक रह गया है। कहने का क्या मतलब है? 12,000 में से सिर्फ करीब 7,000 लोगों का प्लेसमेंट होता है। 100 में से सिर्फ 59 लोगों को जो है प्लेसमेंट मिलती है व्हेन इट कम्स टू वीआईटीज। अब अगर ब्रांच वाइज में आपको बता दूं एवरेज पैकेज और हाईएस्ट पैकेज, तो यार देखो, सीएससी ब्रांच है, वेल्लोर
वहाँ पे वीआईटी वेल्लोर जो है उस कैंपस में थोड़े से बेटर प्लेसमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो सीएससी कोर की अगर मैं बात करूँ तो एवरेज पैकेज जो है 1321 स्टूडेंट्स का अगर एक एवरेज पैकेज निकाले तो करीब 11.5 लाख पर एनएम का होता है, और हाईएस्ट पैकेज जो है वो टॉप टियर ऑफर्स को भी डोमिनेट करते हैं, मतलब आईआईटीज की तरफ जो है उतने जाते हैं। अगर मैं सीएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स की बात करूँ 11 लाख तक का एवरेज पैकेज होता है और हाईएस्ट 50 एलपीए तक जा चुका है। अब अगर मैं सीएससी ब्लॉकचेन की बात करूं तो 10 एलपीए तक का है और 24 एलपीए तक की हाईएस्ट पैकेज जा चुकी है। सिविल की वही 6-7 लाख रुपए रहती है, उसके बाद बायोटेक मैकेनिकल की भी 6-7 एलपीए तक की इनकी एवरेज है, और अगर मैं हाईएस्ट पैकेज की बात करूं तो अगेन वो ही जाएगा 14 एलपीए तक। ठीक है, तो ये हो गया इनका एवरेज पैकेज। अब कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले अगर आपका बजट है तो ही आप जो है यहाँ जाएं, नहीं तो अच्छी या तो रैंक ले आओ या तो आपका बजट अच्छा रखो। कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो लोन लेके पढ़ने जा रहा है फिर वो कैटेगरी 5 में जाए, ज़्यादा लोन ले, उसको कम जो है बाद में प्लेसमेंट मिले, 25-30 लाख तुम सैलरी दे रहे हो, 6 लाख पर एनम की तुमको जो है जॉब मिल रही है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ इस बार के कट ऑफ की तो करीब अगर 1200 तक की आपकी रैंक आ रही है, उसके अंदर आ रही है, तो आप कैटेगरी 1 में जो है जा सकते हैं, क्योंकि अब इनका रिजल्ट आ गया, अब फटाफट से एडमिशन चालू हो जाएंगे। तो आपके अगर कैटेगरी 1 में आप जा रहे हैं तो आपकी जो फीस है करीब 1 साल की 3 से 3.25 लाख तक की रहेगी, तो वहाँ पे आपको 1200 से कम रैंक लानी पड़ेगी। अगर मैं बात करूँ सीएससी अलाइड की, मतलब कि अलाइड ब्रांचेस की, जैसे एआई है, मशीन लर्निंग है, यहाँ पे आपको 1400 से कम रैंक लानी पड़ेगी कैटेगरी 1 में जाने के लिए। आईटी बायो इन्फॉर्मेटिक्स में 2500 से कम और इलेक्ट्रॉनिक्स में 4000 से कम जो है आपको रैंक लानी पड़ेगी। इस तरीके से जो है आप कैटेगरी 1 वाले सेक्शन में जा सकते हैं इनके। बाकी मैंने आपको बता दी कैटेगरीज कैसे जो हैं डिवाइडेड हैं। अब आपको कब चूज करना चाहिए ये, तो देखो एक आरओआई कैलकुलेशन अगर आप देखेंगे तो आप जो है अपनी पूरी पढ़ाई जो है अगर 15 से 18 लाख रुपए दे रहे हैं, उसके बाद अगर आपको अच्छी प्लेसमेंट मिल रही है तो फिर वेल एंड गुड। लेकिन आप कैटेगरी 5 में पढ़ के 30 लाख 40 लाख रुपए दे रहे हैं और उसके बाद आपको 6 लाख पर एनम की अगर जॉब मिल रही है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो किन को जो है यहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए? अगर आप कैटेगरी 1-2 में जा रहे हैं और 4-4.5 साल की आपकी जो फीस है वो 15 से 18 लाख आ रही है और आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं कि आपको इन कैंपस जो है सारे कैंपसेस मिला के एक बार में 12,000 बच्चों से इन कैंपस ही compete करना है, तो अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं इस चीज़ के लिए तो आप ऑफकोर्स जो है यहाँ पे जा सकते हैं, वीआईटी का ब्रांच चूज कर सकते हैं। आप कब नहीं जाना चाहिए यार? कैटेगरी 4-5 में आप ऑलरेडी जा रहे हैं, उतनी आपकी जो है बड़ी रैंक आई है, 25 से 30 लाख रुपए आपको देने हैं, ऊपर से आपको जो है अगर लोन वगैरह लेना है, कोई मतलब नहीं है 25-30 लाख का लोन लेके और फिर 4-5 लाख की नौकरी करने का। ठीक है, उससे अच्छा कोई बेटर कैंपस देख लो, कोई बेटर यूनिवर्सिटी देख लो। अगेन यूनिवर्सिटी लेवल के भी जो है काउंसलिंग वगैरह होते हैं, जेईई मेंस का भी रिजल्ट आ गया है, उसके थ्रू भी जो है आप कॉलेजेस ले सकते हैं अगर आपको इंजीनियरिंग ही करनी है। अब आपका जो स्कोर आया है, आपकी जो रैंक आई है जेईई मेंस में, उसके थ्रू आपको कौन से कॉलेजेस मिलेंगे, कौन से कॉलेज में कौन सी ब्रांच मिलेगी, पूरी की पूरी चॉइस फिलिंग में हेल्प हो जाएगी आपकी। कैसे? सिंपल सी चीज़ है यार, studentkhabri.com पे आपको जाना है, वहाँ पे इंजीनियरिंग के सेक्शन में आपको दिखेंगे प्रेडिक्टर्स पे क्लिक करो। देखो एग्जाम वाइज, काउंसलिंग वाइज आपको सारे के सारे जो है प्रेडिक्टर्स दिख जाएंगे। सीसैप का प्रेडिक्टर है, अगेन गुजरात सीईटी का प्रेडिक्टर है, जोसा का प्रेडिक्टर है, एमपीडीटी का प्रेडिक्टर है, यूपीटीयू का प्रेडिक्टर है, सारे प्रेडिक्टर्स लाइव हो चुके हैं। अब लेट्स से आपकी जो रैंक आ रही है वो इस बार आई है, जोसा का प्रेडिक्टर मैं यूज करके दिखा देती हूँ। वो इस बार जो रैंक आई है आपकी वो आ रही है करीब, मान लो आपकी जो रैंक आ रही है वो आ रही है 58,000। ठीक है, अगेन कैटेगरी सेलेक्ट कर लो, कोटा कोई लग रहा है कोटा सेलेक्ट कर लो, ईयर है, जेंडर है, ब्रांच है, सब सेलेक्ट करके प्रेडिक्ट पे क्लिक करो। देखो कॉलेजेस की लिस्ट आ जाएगी, उनमें कौन सी ब्रांचेस मिल रही हैं, कौन से राउंड में, कौन से कोटा के थ्रू मिलेंगे, सब आपको जो है पता चल जाएगा। तो इस तरीके से अपनी रैंक पे जो भी कॉलेजेस मिल रहे हैं वो किस राउंड में मिलेंगी, क्लोजिंग रैंक क्या रहने वाली है, सब पता चल जाएगा। आपको सिर्फ क्या करना है, studentkhbri.com को विजिट करना है। अगेन थोड़ी ज़्यादा रैंक है, सीसैप की काउंसलिंग में जाना चाहते हो, सेम तरीके से नॉमिनल सा चार्ज दे के आप ये टूल्स
फॉर्म्स को परचेज कर सकते हैं और आप जो है इसको यूज कर सकते हैं। एमपी से बिलोंग करते हो, एमपीडीटी का प्रेडिक्टर यूज कर सकते हो। गो टू प्रेडिक्टर पे जाओ, डिटेल्स पुट करके प्रेडिक्ट पे क्लिक करो, अपने लिए कॉलेजेस की लिस्ट आ जाएगी। यूपीटीयू की काउंसलिंग में बैठना है, यूपीटीयू का प्रेडिक्टर यूज करो और अपने लिए कॉलेजेस की लिस्ट निकालो। सिंपली कुछ नहीं करना है, परचेज करो, प्रेडिक्ट नाउ पे क्लिक करके गो टू प्रेडिक्टर पे क्लिक करो और यहाँ पे अपनी रैंक पुट करो। लेट्स से यूपी से बिलोंग करते हो, तुम्हारी 78,000 रैंक आ रही है, कैटेगरी सेलेक्ट कर लो, उसके बाद जो है सारी चीजें फिल करके प्रेडिक्ट पे क्लिक करोगे तो देखो कॉलेजेस की लिस्ट आ जाएगी, कौन सी ब्रांच मिलेगी, कौन से कोटा के थ्रू मिलेगी, सब पता चल जाएगा। तो सिंपली क्या करना, studentkhabri.com को विजिट करना है। अगेन अगर आपको काउंसलिंग रिलेटेड हेल्प चाहिए या फिर चॉइस फिलिंग में गलती नहीं करनी है, जानना चाहते हो कि तुम्हारी जो रैंक आई है उस पर बेस्ट से बेस्ट कौन सा कॉलेज मिलेगा, सबसे अच्छी ब्रांच कौन सी मिलेगी, तो क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप उसको फिल करके हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। काउंसलिंग में भी आपकी जो है हेल्प हो जाएगी। और अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और बेल आइकन दबाना ना भूलें। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.